मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है और हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो मेरी मतलब की यूनिट है उसको मुझसे कोई भी दूर नहीं लेके जा सकता, वो हमेशा मेरी थी मेरी रहेगी। तो ये देखिए जो यूनिट है वो हंसने लगती है, शर्माने लगती है कि यूनिट होती है वो उस टाइम पे शाहन के मतलब की पास में थी। और यहाँ पे जो लिटिफाइड डॉक्टर है हमें दिखाया जाता है कि वो भी आ जाते हैं और याओतियान जुंदे भी थे इस टाइम पे साथ में। हमें दिखाया जाता है कि एल्डर लिंग थे वो याओतियान जुंदे के साथ साइड पे चले जाते हैं। आ जाते हैं जो लिटिफाइड डॉक्टर थी वो भी आसपास की जगहों को देखने लगती है और वो भी एक जगह पे चली जाती है। और जो शाहन और यहाँ पे मतलब कि जो यूनिट उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो यूनिट होती है जो लिटिफाइड डॉक्टर जाने तो उसका शुक्रिया अदा करती है शाहन का ख्याल रखने के लिए। तो कहती है अरे ये तो मेरा मतलब की फर्ज था, वैसे भी शाहन मेरा एक अच्छा दोस्त है तो उसका ख्याल रखना मेरी मतलब की जिम्मेदारी है। फिर हमें दिखाया जाता है एल्डर लिंग वो जो मतलब की याओतियान जुंदे की ताकत थी तो वो भी शौक रह जाता है क्योंकि जो उसकी ताकत है इस टाइम पे उससे भी ज्यादा हो चुकी थी, यहाँ तक कि लिटिफाइड डॉक्टर की भी। तो कहते हैं कि यार ये क्या ही तो राक्षस जैसी प्रतिभा है, ये बंदे तो मतलब कि मुझसे भी ज्यादा तेज निकले। यहाँ पे जो तीनों बंदे इनकी ताकत मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझसे भी ज्यादा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो इस टाइम पे जो शाओहेन और यहाँ पे हमारी मिस यूनर वो तो मतलब कि एकदम मतलब कि अपनी रोमांटिक बातों में लगे हुए थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे शाम हो जाती है, जो यूनर होती है तो लिटिफाइड डॉक्टर से मिलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिटिफाइड डॉक्टर से बात करती है। तभी जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है कहती है क्या तुम्हें मतलब कि शाहन की एक चीज के बारे में पता है। तो ये सुन के जो तभी यूनर होती है कहती कौन सी चीज। तभी वो कहती है क्या काइलिन के बारे में, यानी कि क्वीन मेडुसा के बारे में। और जब ये बोलती तो थोड़ी बहुत मतलब कि जो यूनर थी उसके चेहरे पे थोड़ी बहुत ही निराशा भी थी। तो ये सुन के जो इस टाइम पे लिटिफाइड डॉक्टर कहती है क्या तुम्हें पता है फिर भी तुम कुछ नहीं कर रही हो। तो बताती है कि जो हमारे गो कबीले की मतलब कि तुम कह सकते हो रिसर्च करने का तरीका है उसके हिसाब से ये जो चीज़ है हमें मतलब कि पहचाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। लिटिफाइड डॉक्टर ये पूछती है तो इससे मतलब कि तुम्हारे कबीले वालों को कोई मसला नहीं है। तो कहती है कि हाँ ये मेरे कबीले वालों का मसला तो है, लेकिन वो इस चीज़ के खिलाफ भी है कि हाँ भाई उसकी पहले से बीवी है तो मैं उससे शादी ना करूँ, लेकिन फिर भी मैं अब कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। और हाँ मैं शाहन को जब तक मतलब कि मैंने पहले तो जब ये सुना था तो शाहन पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, यहाँ तक मैं शाहन को कच्चा चबा के खा जाना चाहती थी। लेकिन फिर भी जैसे जैसे मतलब कि दिन बीतते कि मुझे मतलब कि ये चीज़ मतलब कि एहसास हुआ कि चाहे मतलब कि शाहन की एक बीवी है लेकिन मैं फिर भी शाहन को भूल नहीं सकती हूँ। तो उससे मैंने डिसाइड किया तो क्या हुआ अगर शाहन की एक बीवी है तो मैं उससे दूसरी शादी कर लूँगी, मैं उसके साथ रहूँगी, क्या ही फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। शाहन मतलब कि मेरा है तो मेरा ही रहेगा और मुझे काइलिन से कोई भी दिक्कत नहीं है इस टाइम पे। लिटिफाइड डॉक्टर तो एकदम शौक हो चुकी थी कि चलो अच्छा ही है। तो कहती है कि तुम शाहन को ऐसे ही छोड़ दोगी। तभी ये देख के जो यूनर होती है वो लिटिफाइड डॉक्टर तो देखने लगती है और देखते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं उसको इस तरह से छोड़ूंगा उसको पनिशमेंट तो मिलेगी ना। तो ये कि यूनर जो है हंसने लगते हो कहते सच में तुम्हारा जो मतलब कि पहले जैसा तरीका ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं और ऐसे जो होती है रात जो होती है वो गुजर जाती है। फिर हमें दिखाया था अगले दिन का सीन जहाँ पे इस टाइम पे जो यूनर होती है वो कहती है अब हमें मतलब कि स्टेडियम जो है वहाँ पे चलना चाहिए जहाँ पे इवेंट होने वाला है और वहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली लोगों को बुलाया जाएगा हमारे गो कबीले के और वहाँ पे जाकर उन्हें अवार्ड्स दिए जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो उसी स्टेडियम की तरफ जाने लगते हैं। जैसे वो स्टेडियम के दरवाजे में पहुंचते हैं और कैसे यहाँ पे स्टेडियम के अंदर जाने के लिए आपको एक कार्ड की जरूरत होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सारे कहते हैं इन्विटेशन कार्ड जो आगे लोग थे। तभी वो शाहन को भी रोक देते और कहते हैं कि चाहे आप इस यूनिट के साथ आएँ लेकिन फिर भी आपको मतलब कि इस टाइम पे जो कार्ड है वो मतलब कि अपना देना ही होगा। तो ये देखिए जो यूनिट थी आगे बढ़ने की कोशिश करते लेकिन तभी हमें दिखाया था कि बंदा वहाँ पे आ जाता है। कोई और नहीं था, ये थे गाइस वही जिसका नाम उपनाम मांग था, ये यहाँ पे आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ये देख के वो बंदा कहता है कि मांग तुम यहाँ पे क्या करोगे, कि वो उनसे कहने लगते हैं क्योंकि चलो मैं आपको इनको पूरा नाम बताता हूँ। इनका नाम है मांग त्यानची और ये हमारे हेड मास्टर हैं इनर अकेडमी के। सुन के शौक लगा ना आप लोगों को। तो देखो यार यही जो बंदा है हमारी इनर अकेडमी का हेड मास्टर, उसकी जो ताकत है ये बहुत ज़्यादा है। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो जो बंदा है मतलब इस बंदे को देखता है तो वो भी बंदा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि जो एल्डर मांग है हमारे मांग त्यानची ये भी मतलब कि लिन कबीले से आते हैं। तो शी कबीला है या फिर लिन कबीला इन दोनों में से किसी एक कबीले से आते हैं तो आप समझ सकते हो यहाँ से। फिर हमें दिखाया जाता है जो एल्डर मांग त्यानची थे इनके पीछे 2 डिसाइपल थे। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि शावन मुझे तो अभी पता लगा कि तुम तो मेरी इनर अकेडमी से आते हो, क्या तुम मुझे जानते हो। तो ये देखिए वो कहता है कि आपका उपनाम तो मांग है। तो उसके सर पर टपली मारते हुए कहते हैं कि तुम अपने इनर अकेडमी के हेड मास्टर को ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारा हेड मास्टर हूँ एल्डर मांग त्यानची। तो ये सुन के तो शावन के एकदम की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, यहाँ तक कि जो यूनर है उसके भी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। क्या यही वही एल्डर मांग त्यानची है जिसके बारे में कि हमारे जो इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर सुकियान कहा करते थे। और शावन को तभी याद आने लगता है वो जी लाइटनिंग का मतलब कि सीन लाइटनिंग वर्लपुल का। तब शावन को याद है ये बंदा कितना कमीना था और कितना ज़्यादा घटिया इंसान है ये। इसने कहा था कि शावन मतलब कि इतना मरते मरते बचा तब
तब ये बंदा कह रहा था कि क्यों ना हम अपनी पावर को मिला के चलें, जाके वहाँ पे फाइट करके आते हैं, बीच में एकदम उसकी गहराई में जाते हैं। तो शाहन कहता है अच्छा तो आप वो हैं। अरे मुझे यकीन नहीं होता कि जो हमारे मुल्क के फर्स्ट एल्डर सुखियान था आपकी नहीं ज़्यादा तारीफ करते थे, आप तो बिल्कुल इससे एकदम मतलब की अलग पर्सनैलिटी है, मुझे लगा नहीं था कि आप ही होंगे। सच में कितनी बुरी किस्मत है इनर अकेडमी की। तो ये सुन के एल्डर मांगते हैं कि तुम अपने हेडमास्टर के सामने ऐसा कैसे बोल सकती हो। तभी उस एल्डर तो देखता है और कहता है कि चलो अब दरवाज़ा खोल दो, ये मतलब कि मेरी इनर अकेडमी का डिसाइपल और मेरा डिसाइपल है, तुम कह सकते हो इस तरह से, और इसको मेरी वजह से अंदर जाना ही पड़ेगा और ये मेरे साथ है, तो तुम इसको नहीं रोक सकते हो। और ये लो कार्ड, ये इन्विटेशन है, ये देखो जो बंदा वो कुछ कर भी नहीं पाता। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होते हैं इन लोगों को अंदर एंट्रेंस जाने को मिल जाता है और ये जो लोग होते हैं अंदर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे अपनी अपनी सीटों में जाके बैठ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आवाज़ आती है जिसमें कहा जाता है कि ये जो मतलब कि आज की जो सेरेमनी है इसके अंदर मतलब कि हमारे जो कबीले के मतलब कि बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट लोग हैं उनको इस टाइम पे अवार्ड दिया जाएगा, जिससे मतलब कि आपको जो को कबीला है उसके कुछ रूल्स के बारे में पता लगेगा। और ये जो उम्मीद करते हैं कि जो आज का मतलब कि जो इवेंट होने वाला है इसमें इसको आप अच्छे से इंजॉय करोगे। दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टून रखा होता है जैसे, और गाइस इस स्टून के ऊपर हाथ लगा के, और गाइस जैसे वो जो बंदा हाथ लगाएगा स्टून के ऊपर उसकी जो ब्लड लाइन की ताकत है वो पता लगेगा, यानी कि उसकी जो ब्लड लाइन किस लेवल पे इस टाइम पे हमें दिखाया जाएगा। जैसे उसके ऊपर हाथ लगाएंगे अगर उनकी ब्लड लाइन सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ लेवल की होगी तो ऐसे करके ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्या ये जो ब्लड लाइन का मतलब कि होने वाला है ये कमांडर्स, जनरल्स और कुछ और मतलब कि लोग उनके बीच में होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है ऐसे ही करके जो बंदा होता है नाइन्थ कमांडर को बुलाता है और नाइन्थ कमांडर जाके वहाँ पे पहले मतलब कि उस चीज़ के ऊपर जाके चेक करता है और हमें दिखाया जाता है जब वो कर रहा था तो उसके मतलब कि सर के ऊपर एक सील को बनाया जाता है कि शावन था वो एकदम शो, तो यूनर से पूछेगा आएगा ये क्या है। तो यूनर शावन को बताती है कि हमारी जो यहाँ पे मतलब कि ब्लड लाइन है इसको 10 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मतलब कि पिछले 1000 साल से कोई भी मतलब कि जो 10th लेवल तक पे अभी तक नहीं पहुंचा है, किसी की ब्लड लाइन 10th लेवल तक पहुंचा है तो उसके आगे चल के मतलब कि दाऊशन बनने की जो चांसेस है वो बहुत हाई होते हैं और बड़े आराम से मतलब कि दाऊशन के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकता है। और यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे 4 तरह के मतलब कि कार्ड्स दिए जाते हैं, मतलब कि 4 तरह के तुम कह सकते हो कबीले के टाइटल दिए जाते हैं जिसकी वजह से तुम अपनी ब्लड लाइन को और भी ज़्यादा मतलब कि उसकी ताकत को बढ़ा सकते हो। और गाइस ये जो इसे मतलब कि कबीला टैटू कहा जाता है, कबीले का टैटू। और ये जो टैटू होते हैं मतलब कि इनको बनाया जाता है, मतलब कि आप कह सकते हो ये जो एल्डर होते हैं अपने हाथ में कलम ले रखी थी जिसको मतलब कि पकड़ते हो और उनके मतलब कि आप कह सकते हो कि उनके सर पे मतलब कि एक टैटू को बनाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो बताती है कि इसको सिल्वर टैटू, गोल्ड टैटू, इसे बैंगनी और गोल्डन कलर का टैटू और फिर सतरंगी टैटू के अंदर मतलब कि डिवाइड किया गया है। तो आप इसी चीज़ से समझ सकते हो कि जो बंदा है इसकी जो ताकत है वो सच में मतलब कि कोई अच्छी खासी मतलब की ताकत को इस टाइम पे रखता है। और जो मतलब कि इस टाइम पे जो 7 रंग वाला मतलब कि जो टैटू होता है ये मतलब कि उसी बंदे को दिया जाता है जो कि जिसकी ब्लड लाइन इस टाइम पे 10th लेवल तक पहुंच चुकी हो और जिनकी ब्लड लाइन मतलब कि 9th 8th ऐसे लेवल 9th या 8th लेवल पे होती है या फिर 9th लेवल पे होती है उसे बैंगनी गोल्डन कलर का टैटू दिया जाता है। और जिनकी जो पावर होती है वो 8th या 7th लेवल पे होती है, यानी कि आपके 8th या 7th पे होती है तो उन्हें मतलब कि गोल्डन टैटू दिया जाता है, उसके नीचे उनको सिल्वर टैटू दिया जाता है। तो इसमें शावन की वो तो ऐसी बात है। और आगे चल के जो शावन है उसको भी एक टैटू मिलेगा जो कि उसके पूर्वज जियो हुआन से मिलेगा और जो उसका टैटू कबीले का टैटू है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। और हमें दिखाया जाता है कि जो शावन था वो इस सेरेमनी को देने लगता है। तभी जो बारी होती है कमांडर लेन की आ जाती है और जो कमांडर लेन वो आगे जाके उस स्टोन के ऊपर हाथ रखता है और जो उसका टैटू का लेवल होता है वो लेवल 5 तक चला जाती है। देखिए जो इस टाइम पे यूनर होती है कि सच में इसकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी खासी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वो कमांडर के अपने जो एल्डर्स होते हैं उनके सामने जाते हैं। जो एल्डर होते हैं वो एक कलम को उठाते हैं और कलम से उसके सर पे एक टैटू बनाने लगते हैं और कहते हैं कि इसको इस टाइम पे सिल्वर टैटू मिलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सर पे सिल्वर टैटू लग जाती है। देखिए वो वापस आ जाता है। ऐसे करके जो 3rd कमांडर होता है वो भी जाता है, वो भी उसको टेस्ट करते हैं। जो उसकी हमें दिखाया जाता है जो ब्लड लाइन होती है वो मर के 6th लेवल तक पहुंचती है जिसके बाद उसको एक गोल्डन टैटू मतलब कि आप कह सकते हो मिलता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ऐसे करके जो 2nd कमांडर है वो भी जाता है और उसकी जो ब्लड लाइन है हमें दिखाया था कि ये भी 6th लेवल की एकदम पीक पे थी। फिर हमें दिखाया था इसको भी गोल्डन टैटू मिलता है। फिर ऐसे करके जो 1st कमांडर थे जिन्होंने शावन के साथ बहुत अच्छे से रहे थे हमें दिखाया था कि वो भी आगे जाते हैं। ऐसे जो 1st कमांडर थे वो आगे जाते हैं। हमें दिखाया था कि वो अपने इसको इस चीज़ को टेस्ट करते हुए जो उनकी ब्लड लाइन थी हमें दिखाया जाता है कि ये सीधा सीधा जाके 7th लेवल पर पहुँच जाती है। और हमें दिखाया था कि वो जो 3 एल्डर्स होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं और बात करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो 3 एल्डर हैं वो डिसाइड करते हैं कि इन्हें पर्पल गोल्डन टैटू दिया जाएगा। और ये जो इनका नाम है ये जो 1st कमांडर का नाम गू चैन है और इनको मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन पर्पल टैटू दिया जाता है। ये देखिए जो आसपास के लोग थे वो ज़्यादा शौक हो जाते हैं खासकर गू को भी लेके, क्योंकि ऐसा टैटू देना उनकी बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली लोगों को दिया जाता है और ये 2nd सबसे हाईएस्ट टैटू है। और हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे जो यूनर वो शान को बताती है कि इसकी पावर से इसको गोल्डन टैटू मिलेगा, मतलब कि तुम कह सकते हो जो डार्क गोल्डन टैटू होगा वो मिलेगा। गाइस इन गोल्डन टैटूज की या फिर सिल्वर टैटूज के बीच में भी रैंकिंग होती है, लो लेवल, हाई लेवल या मिड लेवल, ऐसे करके मतलब की रैंकिंग होती है।
तो इस टाइम पे मतलब कि इसको भी एक लो लेवल का पर्पल गोल्डन टैटू मिला है, वो इसलिए हालांकि इसको एक हाई लेवल का गोल्डन टैटू मिलना चाहिए था, लेकिन जो इसका शांत स्वभाव है और जो इसकी मतलब की ताकत है उसको देखते हुए जो एल्डर्स उन्होंने डिसाइड किया कि इसको गोल्डन पर्पल टैटू दे देना चाहिए, इसी वजह से इसको ये दिया गया है। उसके बाद फिर हमें दिखाई जाता है जर्नल्स की बारी आ जाती है और गाइस यहाँ पे जो बाकी के जो 3 जनरल थे वो नहीं आए थे। यहाँ पे फिर सीधा वही जो जनरल होता है गु याओ उसको बुला लिया जाता है। गु याओ को जैसे यहाँ पे बुलाया जाता है हमें दिखाया जाता है कि उसकी ब्लड लाइन को चेक किया जाता है। जो उसकी ब्लड लाइन का लेवल होता है वो लेवल 8 की ब्लड लाइन होती है, यानी कि 8 स्टार ब्लड लाइन पे चली जाती है। ये देखिए वो बाकी लोग होते हैं वो कहते सच में तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्या ऐसा प्रतिभाशाली हमारे यहाँ पे है, इसके आगे चल के दाऊशन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी ताकत है वो 8 स्टार दाऊशन पे इस टाइम पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो जल्दी से मतलब कि इस बंदे पर्पल गोल्डन टैटू दे देते हैं। और ये जो बंदा ये बिल्कुल जब ये उनके सामने गया था जो गाइस बाकी कमांडर थे वो एल्डर के सामने झुके थे, लेकिन ये बंदा नहीं झुका था क्योंकि ऐसी जो जनरल था, तो जनरल की जो पोस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई थी यहाँ पे, तो इसी वजह से इस बंदे को यहाँ पे झुकने की भी कोई भी जरूरत नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा था बिना झुके मतलब कि उन एल्डर के सामने खड़ा था और जो एल्डर थे वो भी चीज़ से बोलते थे मतलब कि शौक नहीं थे, अभी गुस्सा नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी पोजिशन हाई है, तो वो उसके ऊपर टैटू बनाते। फिर वो कहते हैं कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। गु याओ होता है वो कहते हैं रुकिए एल्डर, जैसा कि आप जानते हो कि मैं यहाँ पे एक जर्नल हूँ और जर्नल होने के बाद यहाँ पे मेरी जो ब्लड लाइन है वो 8 स्टार ब्लड लाइन पे पहुँच चुकी है, तो मैं आप जानते हो कि मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं यहाँ पे किसी भी बंदे को चैलेंज करके यहाँ से उसके साथ फाइट कर सकता हूँ। तो ये देखिए जो 3 एल्डर होते हैं वो शॉक हो जाते हैं, तभी वो कहते हैं कि हाँ गु याओ तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि तुम किसी भी बंदे को यहाँ पे चैलेंज करके उसके साथ फाइट कर सकते हो। तो ये सुन के जो गु याओ होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वो शाओइंग तो दिखता है जहाँ पे जो शाओइंग था वो बैठा होता है काले कपड़ों के बीच में। तभी जो गु याओ होता है वो सीधा शाओइंग तो इशारा करते हुए कहता है कि मैं इस टाइम पे जो जियो कबीले का जियो यान है मैं उस टाइम पे उससे फाइट करना चाहता हूँ। जैसे कि जो शाओइंग होता है वो अपनी बंद आंखों को खोलता ही थी कि जो की यूनिट थी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्से में आ जाती है कि ये बंदे की ताकत कितनी ज़्यादा है, शाओइंग से 3 स्टार ज़्यादा है, फिर भी ये बंदा मतलब कि इस टाइम पे शाओइंग से फाइट करना चाहता है क्योंकि वो जो यूनिट थी वो जानती थी कि जो बंदा है इसके पास गु कबीले की बहुत ज़्यादा सीक्रेट टेक्निक्स है, इसकी वजह से इसकी मदद से ये जो बंदा है इस टाइम पे मतलब कि जो शाओइंग है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। इसी वजह से जो इस टाइम पे यूनिट थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो बंदा है शाओइंग के ऊपर मतलब कि इस टाइम पे शाओइंग के साथ फाइट करे, और ना ही वो चाहती थी कि शाओइंग इस बंदे के साथ फाइट करे, वो खड़ी होने वाली थी, लेकिन जो शाओइंग उसको रोक देता है और कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए और मैं मतलब कि बिल्कुल तुम्हारे नाम को मैं किस तरह से गिरने नहीं दूंगा। मैं भी तो देखूँ आगे इस बंदे की ताकत कितनी है, और अगर मैं एक बार इस बंदे को हरा दूंगा तो ये यही मतलब कि सबसे बड़ी बात होगी, और अगर मैं ना कर देता हूँ तो जो आसपास के लोग होंगे वो मुझे भगोड़ा समझने लगेंगे। उस आसपास के लोग जानते हैं कि मेरी ताकत इससे कम है, अगर मैं हार भी गया तो कोई ज़्यादा मसला नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ पे नहीं गया फाइट के बीच में, अगर मैं डर के भाग गया, फाइट से पीछे हट गया, तो मैं तुम्हारा पति बनने के कैसे कहलाने के कैसे लायक होऊंगा, क्योंकि तुम यहाँ की मतलब कि सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति हो, तो आखिर मुझे भी तो थोड़ा बहुत अपना टैलेंट तो दिखाना चाहिए ना आसपास के लोगों को। तो ये देखिए जो यूनिट होती है थोड़ी बहुत घबराने लगती है, वो कहती है वो बंदा तुम्हें जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये देखिए जो शाओन होता है वो कहता है कि फिक्र मत करो, ये बंदा मेरी जान बिल्कुल भी नहीं ले सकता। फिर वो यहाँ से चला जाता है और जो पीछे यूनिट होती है वो गुस्से में मतलब कहने लगती है कि अगर शाओन को कुछ भी हो तो मैं उस बंदे की जान ले लूँगी। तो ये देखिए जो एल्डर मांगते आंची होते हैं वो कहते हैं फिक्र मत करो, वो मेरी इनर अकेडमी का डिसाइपल है और तुम भी तो मेरी इनर अकेडमी की डिसाइपल हो, तो आगे तुम्हें भरोसा होना चाहिए। मुझे अपने डिसाइपल पर पूरा भरोसा है क्योंकि यहाँ पे बड़े आराम से जाके मतलब कि इन चीज़ों को मतलब कि हरा के वो यहाँ पे मतलब कि अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन वो ऐसा बोल तो रहे थे लेकिन अंदर अंदर वो भी डर रहे थे क्योंकि जो उन्हें पता था कि जो जर्नल है इसकी ताकत कितनी ज़्यादा है, क्योंकि उन महान 4 जर्नलों के बीच में से एक है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।